विवियन ने बताया कि वो रजत दलाल से क्यों नहीं लड़ते हैं। लोगों का बहुत सवाल हो रहता है बाहर, और विवियन भी बच्चे नहीं है, बहुत अच्छे से उन्हें समझ में आता है कि बाहर क्या सवाल उठ रहे होंगे, कैसी चीजें हो रही होंगी। तो विवियन ने एलिस के साथ में बात करते हुए शेयर किया कि वो क्यों रजत से उसके मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ नॉर्मली तो वो उसके मुंह नहीं लगना चाहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइज, मुझे नहीं पता आपको समझ में आता है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, और ये चीज मुझे बहुत शुरू से समझ में आ रही है कि रजत को कंपटीशन के अलावा भी कुछ ना कुछ पर्सनली खुन्नस है विवियन से। और यही चीज विवियन भी समझ गए कि इसका कुछ अंदर से पर्सनल है, जो ये हर चीज में मेरे ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तो क्या हुआ ना, रजत विवियन और एलिस बैठे हुए थे, तो रजत के लिए फिर उन्होंने बोला कि लोग सोचते हैं ना कि मैं रजत से क्यों नहीं लड़ता हूँ, क्यों उसको जवाब नहीं देता हूँ ज्यादा। देखा जब भी कोई टास्क आता है, कोई भी चीज आती है, ये सिर्फ मुझ पे अटैक करता है। इसने टास्क में मेरा मुंह पकड़ लिया था। तो अब देखो, पूरे टास्क में वो कहता हुआ दिखाई दिया था, विवियन को बताना, विवियन की सांस फुलानी, विवियन को ये करना, विवियन को वो करना। अलग उसकी पर्सनल खुन्नस है। विवियन ने बोला इसका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, पर्सनल कुछ ना कुछ तो खुन्नस है इसके मन में, जो ये मुझसे निकालना चाहता है। वो मुझे समझ में नहीं आता क्यों है। लेकिन इसका क्या है ना कि मुझे लगता है ये आदमी मार मुड़ के चला जाएगा, ये निकल जाएगा गेम से, ठीक है। कोई बात नहीं, मे भी इसका प्रोफेशन ऐसा होगा, मैं तो इसको जानता नहीं, इसका प्रोफेशन ऐसा होगा। ये अगर इसके फेस में कुछ लग गया तो इसका काम चल जाएगा, क्योंकि जब जो इंसान ऐसे बार बार मारने की धमकियां देगा तो उसका काम चल ही जाएगा ना, क्योंकि उसे अपनी भी फिक्र नहीं है। यानी कि उसके अगर चेहरे पे लगी, अगर वो मुझे मारेगा तो मेरा भी हाथ नहीं बंधेंगे ना। तो ये है, उसे फिक्र नहीं है, उसका करियर चल जाएगा। लेकिन मेरा करियर मेरे फेस से चल रहा है। मेरा फेस ठीक होगा। तुम इस इंडस्ट्री में हो, एक्टिंग करियर में हो, तुम्हें भी पता है कि हमारे यहाँ फेस कितना वैल्यू करता है इस प्रोफेशन में, एक्टिंग में। और दूसरा बात, मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी टीम है, मेरे साथ ही वो सब लोग चल रहे हैं। तो मुझे तो बहुत सब चीजें सोच समझ कर करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, मैं यहाँ पे अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। और एक सर्टेन एज होती है ना इंसान की। रजत 28 है, विवियन 36 है। तो सोचने का बहुत डिफरेंस हो जाएगा। शायद से विवियन भी जब इस एज में होगा उसे भी बहुत गुस्सा आता होगा। अगर इसी एज का होता विवियन, तो विवियन भी उसको मुंह तोड़ जवाब देता। लेकिन उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटियां बहुत ज्यादा हैं, तो उसको सोच के चलना पड़ेगा। तो वो तो सोचेगा ही ना बंदा कि भाई हमारे लिए फेस इंपॉर्टेंट करता है। और जो वर्बल डिबेट कर सकते हैं विवियन के साथ में, तो विवियन उनके साथ लड़ने को बहुत अच्छे से रेडी रहता है। उसके पास पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कोई जबरदस्ती एक सेकंड में आके चढ़ने लग जाएगा, मुंह पे मारने की धमकी देगा कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा, तुझे बहुत अफसोस होगा। आप ही बताइए, ओपनली थ्रेट मिल रहा है विवियन को, वो क्यों ही लड़ना चाहेगा? वो यहाँ अपना करियर के लिए आया है, यहाँ पे अपना फेस बिगड़वाने आया है? नहीं ना। तो उसे भी समझ में आया कि यार ये आदमी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे मेकर्स का इतना बड़ा गलती लग रही है ना, कि मेकर्स को एटलीस्ट अगर आप जैसे लोग ला रहे हो तो फिर उन्हीं के साथ के लोग लेकर आओ कि बराबर का गेम रहे। रजत दलाल वर्बल नहीं जीत सकता, तो रजत के लिए फिर ऐसे ही लोग लाने चाहिए थे। आपको टीवी इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े नाम नहीं लाने चाहिए थे जिनका करियर एक्टिंग से है, तो वो वर्बल डिबेट जीत सकते हैं। और बिग बॉस जो है ओपिनियन और स्टैंड का गेम है। तो आप ये उसको अखाड़ा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती का कि मैं मार दूंगा, थ्रेट्स दे रहा है। तो आप रजत के जैसे ही लोग ले आते ना। फिर कुछ और भी हैं, राजवीर वगैरह, ऐसे कुछ टाइप के लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, तो आप उन्हीं को ले आते फिर बिग बॉस में। आपको इन लोगों को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टैंड और ओपिनियन बातों के जरिए जीत सकते हैं। मारपीट नहीं चलेगी, उनका वो है ही नहीं, उनका वो प्रोफेशन थोड़ी है कि वो मारपीट करते फिरेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ये मेकर्स का बहुत ही बड़ा सा, मैं कहूंगी, लॉस है एक तरीके से। क्योंकि रजत के फैंस जो हैं वो विवियन को टारगेट करते हैं, ओहो लड़कियों से तो लड़ने लग जाता, ओहो लड़कों से लड़ा नहीं जा रहा। अरे उसका प्रोफेशन एक्टिंग है, वो आदमी उसको सीधा सीधा उसके मुंह पे आके थ्रेट कर रहा है, तो वो अपनी उसके लिए उसके घर वाले हैं, वो सबके लिए सोचेगा ना कि मुझे अगर कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। अगर रजत ने कुछ भी ऐसी चीज उसके सर वर में मार दी, अगर उसे कुछ हो गया फिर क्या होगा? रजत जेल चला जाएगा। रजत को तो आदत है जेल जाने की, वो क्या कर लेंगे जेल जाके। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उसका क्या होगा? कुछ हो गया तो उसको फिर शो वाले क्या करेंगे? तो भाई अपने लिए सोचना पड़ता है ना इंसान को। बेटियां भी हैं पीछे, फैमिली भी है, और खुद का करियर भी है पूरा। तो वो तो सोच समझ के चलेगा। रजत का क्या है? रजत का कोई करियर है क्या? बताइए आप। रजत का कोई करियर नहीं है। रजत तो कंट्रोवर्सी करेगा, फिर बाहर आके कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी कर देगा, फिर फेमस हो जाएगा, फिर व्यूज कमा लेगा, बस खत्म बात। उसका तो यही है। उनका तो टैलेंट पे चल रहा है ना सब कुछ। सो मुझे मेकर्स की यहाँ पे बहुत बड़ी गलती लगी। बिग बॉस, या तो आप ऐसे इंसान को फिर संभाल के रखें, पहले तो ऐसे लोगों को लाना ही नहीं चाहिए बिग बॉस में। अगर लेकिन आपको टीआरपी की वजह से लाना पड़ रहा है,
तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विवियन को या जो बड़े बड़े टेलीविजन के लोग हैं, जो भी हैं, मैं तो एक्टिंग वाले करियर वाले सबको बोलूंगी, जो नहीं लड़ सकते हैं, लड़ना नहीं चाहेंगे, लड़ सकते हैं, चाहेंगे नहीं बाय प्रोफेशन क्यों और अपनी फैमिली की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो फिर आप उनको उनकी जैसी कैटेगरी में लाकर रखिए। एक्टर्स आ रहे हैं तो एक्टर्स ही आने चाहिए, ऐसे गुंडे मवाली नहीं आने चाहिए, और ऐसे गुंडे मवाली आ रहे हैं तो फिर आप गुंडे मवाली ही ले आओ फिर सारे, क्योंकि ये जितनी धमकी दे रहा है, इसके जैसा कोई एक और होता वो भी इसको मारने की धमकी दे, दोनों मारते बाहर निकल जाते हैं। दोनों का करियर कुछ है ही नहीं, उनका तो करियर है ना, वो कैसे उसमें डील कर सकते हैं भाई।